नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। 11 सितंबर के दिन देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में थे। उन्होंने यहां आई आपदा का जायजा लिया, राहत कार्यों के अपडेट्स लिए, 1200 करोड़ की वित्तीय मदद की घोषणा की और कुछ आपदा पीड़ितों से भी वो मिले। आज के अखबार की ये सुर्खियां देखिए। पीएम ने प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों की सराहना की और आपदा पीड़ित बोले, धामी जी तो हर जगह साथ खड़े रहे। ये बात सही भी है कि आपदा पीड़ितों में से जिन लोगों को प्रधानमंत्री से मिलवाया गया, उन्होंने धामी सरकार की खूब तारीफ की भी होगी, क्योंकि उन्हें ऐसा ही करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग और ब्रीफिंग दी गई थी। हालांकि इसके बाद भी उन लोगों के प्रधानमंत्री से मिलने वाली जो वीडियोज राज्य सरकार के सूचना विभाग और खुद प्रधानमंत्री धामी के ऑफिशियल पेज से शेयर की गई, उनमें से ऑडियो गायब कर दिया गया। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। कई आपदा पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बुलाया तो गया था और ये समझाया भी गया था कि आपको वहां राज्य की खूब तारीफ करनी है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा करने से मना किया और ये कहा कि हम झूठी तारीफ नहीं करेंगे बल्कि असल में जो स्थिति है वही बताएंगे, या फिर वो लोग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हें आपदा की सबसे ज्यादा मार झेलने के बावजूद भी प्रधानमंत्री से नहीं मिलने दिया गया और उनके बदले कुछ ऐसे लोगों को आपदा पीड़ित बनाकर प्रधानमंत्री से मिलवाया गया जिनका नुकसान नगण्य था, लेकिन जो मुख्यमंत्री की तारीफ करने के लिए तैयार थे। थराली में आई आपदा में नरेंद्र बिष्ट की 20 साल की बेटी की मौत हो गई थी और उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बुलाया गया था। अपनी आप बीती उन्हें सुनानी थी। प्रशासन ने उनकी ब्रीफिंग भी की थी, लेकिन बाद में उनका नाम हटा दिया गया क्योंकि LIU रिपोर्ट में पता लगा कि वो तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े। प्रधानमंत्री से आपदा पीड़ितों को मिलवाने या न मिलवाने की पटकथा कैसे लिखी गई, इसे आप विस्तार से नरेंद्र बिष्ट की ही जुबानी सुनिए। सर, मैं घर पे था, इन्होंने मेरे को बुलाया हाँ कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं देहरादून में, तो आपको थराली आना है। उसके बाद मैं 11:30 पौने 12 बजे थराली पहुंचा। किसने बुलाया था? स्थानीय प्रशासन ने? जी, पटवारी और ये तहसीलदार, वो क्या बोलते हैं, SDM साहब। अच्छा, ठीक। तो वहां पे गए तो वहां पे उन्होंने मेरे को फिर किसी से पूछा, उन्होंने कि यार कुछ, पटवारी ने कि किसी से पूछा कि यार कुछ तो नहीं बोलेंगे कि हमारे बारे में कहो। अच्छा, कि प्रधानमंत्री से ये क्या कुछ ऐसा तो नहीं बोलेंगे? जी सर। उसके बाद हमने फिर बात की, उन्होंने तो ऐसे नहीं बोलना, या राशन मिल रही या मशीनें लगा रखी, हमने पूरे वहाँ ये बोलना कि पूरी सुविधा हो रही, पूरी सुविधा डोर टू डोर मिल रहा है, जो भी सामान मिल रहा है वहाँ आपने ऐसे बोलना है। ये किसने कहा आपसे? ये पटवारी जी ने भी कहा और SDM साहब ने भी कहा। अच्छा, कि आप अगर जब वहां मिलेंगे तो ये कहना कि सब डोर टू डोर बहुत अच्छे से मिल रहा है। सब मिल रहा है, कोई चीज की कमी नहीं है। अच्छा। उसके बाद इन्होंने कहा कि वहाँ जाना है, कर्णप्रयाग जाना है, कर्णप्रयाग SDM साहब के पास जाना है, वहाँ पे ब्रीफिंग होगी आपकी। अच्छा, ब्रीफिंग होगी। तो हम, जी सर। हाँ। उसके बाद हम कर्णप्रयाग गए। कर्णप्रयाग गए तो 15 मिनट वहाँ पे भी बैठे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने बोला कि वहाँ जाना है आपको देहरादून, हमको भी पता नहीं है कि कहाँ पे बैठना है, कैसे के प्रधानमंत्री जी वो को करेंगे कि तुमको या तो डायरेक्ट बात करेंगे या तो ऐसे घूम के तुमसे मिलेंगे, कहीं पूछेंगे कि तुमको, तो आपने अपनी समस्या बतानी है। और उसके बाद 4:30 बजे करीब हम वहाँ से थराली से, कर्णप्रयाग से आ गए थराली को। बोला ये कब कि की बात है? कितनी तारीख? ये 9 तारीख की बात है सर। 9 तारीख 9 तारीख की बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसे करना कि 2 दिन रहना आपने वहाँ, खाने की व्यवस्था हो जाएगी वहीं, हमने करने के, सरकारी ने करनी है कि गाड़ी हमारी है कि तुम 9 साढ़े 9 बजे थराली से देहरादून के लिए मूव हो जाना के। अच्छा। और उसके बाद है हम 4:45 बजे थराली पहुंच गए। हम थराली पहुंचे तो उसके बाद हमने उनको बोला, उन्होंने कहा कल यहीं से आप ऐसा करो कि घर चले जाओ और 2 दिन रहना, तो कपड़े लाना है वहां से, अपने कपड़े भी लाना, कल सुबह आ जाना आप। और सुबह में 5:45 बजे उठ गया, तो उसके बाद थोड़ा भी वो हुआ, फ्रेश फ्रोश हुआ, तो उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े तो रात को वो डाल दिए थे बैग में। फिर मैंने अपने साथियों से फोन किया कि, उन्होंने कहा कि यार वहाँ तहसील में आना पड़ेगा। उन्होंने कहा यार पटवारी जी का फोन आया। मैंने कहा क्यों? बोलना ना, नहीं आएगा तुमको फोन? मैंने कहा मेरे को तो नहीं आया। बोले एक चक्कर पटवारी जी को पूछ लो क्या आप। और उसके बाद पटवारी जी को फोन किया। पटवारी जी ने बोला कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा कौन बोल रहे सर? नरेंद्र बोल रहा हूँ, सब बड़ा से। क्यों?
बोल हाँ बोलोगे। मैंने कहा सर वो तहसील में आना पड़ेगा हमको, वहीं पे से लगेगी गाड़ी। हम्म उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको तो नहीं आना, आपका तो नाम काट दिया। हम्म मैंने कहा सर क्यों काट दिया? हम्म। बोलना ना नाम काट गया, अब क्यों क्या करना है? बोले नाम काट दिया आपका। और जबकि उस आपदा में आपके परिवार से आपकी बेटी की भी सर मृत्यु। मेरी बेटी, मेरा तो कुछ नहीं रहा सर, मेरा तो तबाह हुआ ना। ये तो आए ही नहीं, कौन आया या कौन आया इनका देखने के लिए? कोई भी नहीं हम्म आया। हमारी तो सर हमारी 3 भाइयों की मकान थी वो। हम्म 3 भाई, मेरे को तो एक का मिला तो मैं उसको तीनों में डिवाइड करूंगा वो। अब हम्म। मेरा आदमी चले गया तो मैंने इसका क्या करना था? आपकी बेटी की क्या उम्र थी? 20 साल थी सर मेरी 20 साल। बेटी। अरे। 20 20 साल उम्र थी। हम्म और उसके बाद फिर एसडीएम साहब को किया मैंने फोन 2 बार। हम्म। एसडीएम साहब ने भी नहीं उठाया। फिर 2 बार और किया, उन्होंने दोनों बार काटे। अच्छा। फिर डीएम साहब को किया मैंने फोन। हम्म डीएम साहब ने पूछा। मैंने कहा सर मेरा नाम था उसमें। डीएम हम्म साहब ने ये बोला कि चलो यार तुम्हारी ये कैजुअलिटी हो रही है, आज कल पितृ प्रसाद वो श्राद्ध पक्ष भी चल रहे हैं, तो चलो आपका वहां पे जाना उचित नहीं है। तो मैंने कहा सर ये तो ये पटवारी ने हमें ये बोला कि इनका नाम ये वहाँ कुछ बोलेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ हमारी नौकरी का हम्म सवाल है। हम्म किसने बोला? कि मैंने कहा ये पटवारी ने बोला। हम्म और उसके बाद पटवारी डीएम साहब ने सीडो को किया होगा फोन। सीडो ने डीएम वो ये सीडो ने पटवारी को किया। हम्म तो पटवारी का मेरे दोस्त को आया था फोन। हम्म तो उन्होंने बोला कि पटवारी ने कहा यार कि रविंदर भाई ये नरी भाई तो मेरे पीछे पड़ गए, मैं क्यों काटता उनका नाम। हम्म। ये एलआई की रिपोर्ट आई, एलआई की रिपोर्ट से उनका नाम काटा गया कि वो कांग्रेसी हैं। इन्होंने कहा कि वो कांग्रेसी हैं। आप और कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं? जी सर, जी सर, अच्छा, ठीक है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो पक्का बोलेंगे कि वहाँ। हम्म। और ये सारे जो 2 कांग्रेसी थे दोनों का नाम काटा। आपके अलावा किस और दूसरे किस व्यक्ति का नाम काटा? एक महावीर सिंह कोई टीचर है सर, वो देहरादूनी में रहते, वो थराली के रहने वाले हैं, उनकी मकान भी टूटी थी। अच्छा। और उसके बाद जिनका दोनों का तो कुछ भी नहीं हुआ था उनको ले गए बोलो दोनों को। कुछ नहीं हुआ था मतलब उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है? कोई नुकसान नुकसान आपदा तो आ रही थी, वो उनका तो कुछ भी नहीं हो रखा था मेरे को लग रहा है।